जुले लद्दाख, आप सभी का स्वागत है। लद्दाख न्यूज में मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। पुणे की तारीखी मैराथन के अवसर पर चीफ गेस्ट रहे करगिल के सीईसी फिरोज खान। एक कैटेगरी में लद्दाख की लड़की को थर्ड पोजीशन हासिल। लोगों ने कहा मुल्क के साथ हमेशा खड़ा रहा है करगिल। करगिल डिस्ट्रिक्ट के जर्नलिस्ट और सोशल वर्कर्स का एक डेलीगेशन पुणे के दौरे पर टूरिज्म और एजुकेशन स्टेक होल्डर्स से मुलाकात। सरहद तंजीम कर रही है करगिल के लिए काफी काम। पुणे की तारीखी मैराथन पुणे के बाबूराव सनास स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित की गई। इसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। 42, 22, 10 और 5 किलोमीटर के जुमरे के अलावा 3 किलोमीटर व्हीलचेयर मैराथन का आयोजन हुआ। पहली बार कोई बाहर का शख्स चीफ गेस्ट था। सीईसी करगिल फिरोज अहमद खान चीफ गेस्ट थे। पुणे के लोगों ने कहा कि करगिल हमेशा मुल्क के साथ खड़ा रहा है। करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने मैराथन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुणे के पुलिस कमिश्नर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। लद्दाख की एक लड़की ने कैटेगरी में तीसरी पोजीशन हासिल की। देखिए, सबसे पहले तो मैं पुणे इंटरनेशनल मैराथन के जो हमारे ट्रस्टी हैं अभिजीत जी और उनके जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस साल जो 36 पुणे इंटरनेशनल मैराथन है उसमें हमारे सिर्फ मेरे हाथों ही फ्लैग ऑफ नहीं कराया, बल्कि हमारे करगिल लद्दाख से बहुत सारे हमारे डेलीगेट्स को यहाँ बुलाया, जिसमें हमारे एथलीट्स भी हैं, जिसमें हमारे मीडिया फेटर्निटी के लोग, हमारे होटलर्स, हमारे से लोग, उन सबको यहाँ बुला के एक मौका उन्होंने दिया कि एक मैराथन जो एक वेल प्लान्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड और इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट मैराथन जो है वो कब शुरू हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उसके साथ साथ हमारे टेक्निकल स्टाफ को भी यहाँ बुलाया। तो आज यहाँ पे देखने के बाद हमें सबको, मुझे ही नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम, जिसमें हम लोग सब शामिल हैं, हमारी मीडिया है, हमारी टेक्निकल टीम है, हमारी स्पोर्ट्स की टीम है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनको ये मौका मिला कि हम लोग कितने अच्छी तरीके से हमारे आने वाले करगिल इंटरनेशनल मैराथन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसको देख के हमें बहुत हम सबको देखने का और सीखने का मौका मिला होगा। उसमें हम जो हैं जितने भी हमारे स्पॉन्सर होंगे, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें लीड डेलीगेट्स को यहाँ बुलाया, जिसमें हमारे एथलीट्स भी हैं, जिसमें हमारे मीडिया फेटर्निटी के लोग, हमारे होटलर्स, हमारे से लोग, उन सबको यहाँ बुला के एक मौका उन्होंने दिया कि एक मैराथन जो एक वेल प्लान्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड और इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट मैराथन जो है वो कब शुरू हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उसके साथ साथ हमारे टेक्निकल स्टाफ को भी यहाँ बुलाया। तो आज यहाँ पे देखने के बाद हमें सबको, मुझे ही नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम, जिसमें हम लोग सब शामिल हैं, हमारी मीडिया है, हमारी टेक्निकल टीम है, हमारी स्पोर्ट्स की टीम है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनको ये मौका मिला कि हम लोग कितने अच्छी तरीके से हमारे आने वाले करगिल इंटरनेशनल मैराथन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसको देख के हमें बहुत हम सबको देखने का और सीखने का मौका मिला। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जब भी नेक्स्ट जो करगिल इंटरनेशनल मैराथन होगा, जो कि एक हमारा एक रेगुलर इवेंट बना है, तो हमारी ये उम्मीद है कि वो बेहतर तरीके से होगा और बेहतर पार्टिसिपेशन होगा। उसमें हम जो हैं जितने भी हमारे स्पॉन्सर होंगे, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें लीड रोल, आपको मालूम है शुरुआत जो है हमारे सरहद में किया था, सरहद मैराथन के नाम से। अब ये हमारा एक अपना करगिल का एक इवेंट बना है। तो साथ साथ हम सरहद के साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया या उसके अलावा जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं। जितने भी रनर्स हैं विद इन इंडिया, अब्रॉड, उनको भी हम वेलकम करते हैं कि जो करगिल मैराथन है उसमें पार्टिसिपेट करने का। तो यहाँ जो साथ साथ में आपके माध्यम से जितने भी यहाँ हमारे पुणे इंटरनेशनल मैराथन के साथ साथ जितने भी हमारे स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें सरहद भी है, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जो डेलीगेट्स जो लद्दाख करगिल से आए हैं उनको स्पॉन्सर करने के लिए हम उन सब का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि पुणे के साथ सिर्फ मैराथन में ही नहीं, बाकी चीज़ों में जैसे एजुकेशन है, जैसे स्पोर्ट्स है, जैसे टूरिज़्म है, ये 3 मेन सेक्टर्स हैं, उनके साथ हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन यहाँ पे बनाएं। खासकर
में ऑलरेडी हमारे इतने सारे बच्चे यहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं, हमारी कल बात भी हुई बहुत से एजुकेशन के जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से उनसे, तो उन्होंने ये हमें एश्योर किया कि हम वहाँ के बच्चों को यहाँ पर स्पॉन्सर कराएंगे पूरा उनके एजुकेशन में। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए सिलेक्टेड और डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे वहाँ से, जो कि यहाँ पुणे में आके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में यहाँ पे एजुकेशन देते। कहते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि वुमेन फुल मैराथन में हमारी लद्दाख की लड़की दिस्कित डोलकर ने जो है 3rd पोजीशन हासिल की है फुल मैराथन 42 किलोमीटर्स में। ये बहुत ही बड़ा एक हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट जो है यहाँ पार्टिसिपेट करें। हालांकि ये उसके लिए फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे दौड़ रही थी, रूट्स के बारे में उनको मालूम नहीं था, लेकिन हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम वो इससे भी बेटर परफॉर्म करेंगे। और मेन फुल मैराथन में जो हमारे जिगमेत है उनका भी पोजीशन 17 रहा है, तो हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम वो भी परफॉर्म करेंगे। तो जो करगिल मैराथन या जो लेह में मैराथन ऑर्गेनाइज करते हैं उनके लिए भी एक अच्छी बात यह है कि हमारे जो एथलीट्स हैं अब जो हैं वो यहाँ पे नेशनल लेवल पे उनका नाम आया है। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो एथलीट्स हैं, जो रनर्स हैं, उनको यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन से उनके साथ टाई अप करके उनको कोचिंग भी दे दें। हमारे जो रनर्स हैं वो नेशनल में और भी मैराथन्स जो सिर्फ पुणे नहीं बाकी में पार्टिसिपेट करें और अच्छा करें। पुणे की तरफ से एक स्ट्रेटेजी लेने जा रहा है, जो कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनने के बाद इसमें एक इनिशिएटिव है जिस तरीके से लेने हम यानी सीधा सेंटर से जब हमारा लिंक हुआ, ज़्यादातर जो है हमारे स्टूडेंट हजरात जो अनएम्प्लॉयड थे उनको यानी टूरिज्म के रिलेटेड हम आगे प्रमोट करें और हमारा कल्चर को आगे प्रमोट करें। यही एक हमारा स्ट्रेटेजी है काउंसिल का, इसको आगे ले जाने के लिए हर वक्त मुमकिन कोशिश करेंगे, हर वक्त यही कोशिश रहेंगी हमारे काउंसिल का कि हमारा आने वाले फ्यूचर को हम कैसे सेटअप करें आने वाले दिनों में महाराष्ट्र। सुदामा इस नाम से जो हमारा ब्रांड है उससे हम लोगों ने पोहा सर्व किया है सबको। पोहा तो अभी कल रात 6-7 बजे से चालू है, सब पोहा खा रहे, अच्छा बोल रहे हैं, सब बता के जा रहे कि अच्छा पोहा ये है वो है, इसीलिए सबका धन्यवाद। और ये जो इवेंट किया है इन लोगों का भी धन्यवाद। में खड़े हैं सब हमारे जवान, इसीलिए हम लोग यहाँ आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि अगर वो खड़े उधर नहीं होते, उनका घर बार छोड़ के सब जो भी आर्मी वाले हैं वो वहाँ पे खड़े हैं तैनात, इसीलिए हम लोग सेफ है। तो उनको भी हम लोग धन्यवाद दे देंगे। जो भी कारगिल की वजह से सब मतलब घर में किसी की कोई शहीद हो गया है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको सलाम करेंगे और दुआ देंगे कि सब कुशल रहे। करगिल मैराथन पुणे थर्ड पोजीशन मिले। करगिल जिले की मुख्तलिफ समाजी तंजीमों और दीगर इदारों से ताल्लुक रखने वाले 15 मेंबर्स का एक डेलीगेशन पुणे में है। उन्होंने मैराथन में हिस्सा लिया और टूरिज्म स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की। याद रहे कि में पुणे और महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। उन्होंने कहा कि इस टूर का मकसद करगिल इंटरनेशनल मैराथन को बढ़ावा देना था। इसके अलावा सरहद तंजीम की जानिब से करगिल के लिए हो रहे कामों के बारे में जानकारी दी गई। बाज़ारे के सरहद तंजीम करगिल के मुख्तलिफ तबकों और फील्ड्स में काम कर रही है। शुरू में तो हमें पता नहीं था कि ये कैसे चलेगा आगे। हम बड़े छोटे थे, लेकिन हमारे ऊपर एक जैसे भगत सिंह वगैरह लोगों का बड़ा असर हुआ करता था, तो हमें लगता था कि अपनी ज़िंदगी देश के लिए कुर्बान कर दे एज में। तो हमने कोई बड़ा प्लान ज़िंदगी का बनाया नहीं था कि कोई 50 साल का 40 साल का। जब मैंने शादी की तब भी वाइफ को कहा था कि ये पता नहीं हमें कितना टाइम मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जितना टाइम मिला और जितना हमने सोचा उससे ज़्यादा हुआ, क्योंकि हमने मिलकर किया है। ये कोई अकेले का काम नहीं है, सारे हाथ एक। रविंद्रनाथ टैगोर नाम के बहुत बड़े पोएट थे, उन्होंने कहा कि एक बार सूरज ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, तो सारे लोग डर गए कि अब अंधेरा हुआ तो क्या होगा। तो एक छोटा सा दिया आगे आया और उसने कहा कि मुझे पता नहीं, सूरज की जगह तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं कम से कम हमारे जैसे दिए ज़्यादा आ गए तो ये इस अंधेरी को छेद पाएंगे, रोशनी पाएंगे। तो ये काम हमने शुरू किया तो एक हाथ से हाथ मिलते गए, हमें पता ही नहीं चला कि कितने हाथ आ गए। जो काम हमने शुरू किया उसमें हमारा रोल बहुत छोटा था, लेकिन सबने मिलकर उसको, चाहे फिर वो छोटी छोटी मतलब जब शुरुआत हुई
84 से लेके आज ऐसी हालत है, जैसे रामदास खोपड़े जी आगे आ गए, अली भाई है, जिया साहब ने तो 2003 में उस वक्त ये किया था। ये छोटे छोटे बच्चे 20 साल के बाद इतने बड़े बन गए, तो मुझे लगता है कि ये इस मूवमेंट को आगे लेके जा रहे हैं। हमारे सर ने हमको जो किया है, जो कर रहे हैं सर कारगिल के लिए, कश्मीर के लिए, इसके ऊपर हमारा भी कुछ तो छोटा पार्टिसिपेंट रहना चाहिए। इसको कुछ छोटा है, हम हमारी तरफ से कुछ तो छोटा इसलिए हमने दिया है। को लाने का और हमें भी आने का यही मकसद था सर, कि पहले तो हमारा जो इंटरनेशनल कारगिल इंटरनेशनल मैराथन जो हम चलाते आ रहे हैं उसको अच्छी तरह से बूस्ट मिले। आप लोगों के माध्यम से भी सबको, मतलब यहाँ पे जो पुणे इंटरनेशनल मैराथन था उसको देखने का आप लोगों को भी मौका मिले, और यहाँ पे सरहद ने क्या क्या काम किया है उन सबको दिखाने के लिए, उन्होंने जो करगिल के लिए जो कुर्बानी दिया है उन सबको दिखाने के लिए आप सबको यहाँ पे लाया था। तो हमारे फेडरेशन वाले तो पिछले 2 साल से यहाँ पे 2-3 साल से आ रहे हैं, तो यहाँ पे यही देखना कि हमें कि हमारे बच्चे कहाँ तक आके यहाँ पे कहाँ कहाँ पहुँचे हैं पढ़ने के लिए भी, और सरहद ने इतना दूर बैठ के करगिल जैसे जगह पे क्या क्या किया हुआ है। बस इसी को लेके मकसद यही था कि हमारा एक टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैराथन को बूस्ट मिले, और करगिल इंटरनेशनल मैराथन को भी मतलब एक बहुत बड़ा इवेंट की तरह हमको टूरिज़्म अट्रैक्शन हो जाए, बाहर से भी लोग आए, उस लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं जैसे कि पुणे इंटरनेशनल मैराथन होते हैं। तो यही था मेन मकसद। और यहाँ पे आज आप लोगों को भी सबको दिखाया कि करगिल भवन का हम कल यहाँ पे ज़मीन का हमारे सीसी साहब जो है वहाँ पे ये कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हॉस्टल बने बच्चों के लिए अलग, आपने सब देखा, तो उसमें भी हमें कनाल में नहीं भीगे में लैंड मिला हुआ है। तो इन सब को हमें सरहद का बहुत मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ संजय नाहर साहब ने जो यहाँ पे करगिल वालों के लिए प्रोवाइड किया। अरहम सरहद पुणे और पुणे इंटरनेशनल मैराथन कमेटी ने करगिल के सहाफी बिरादरी को 6 रोजा पूना दौरे पर बुलाया। इस सिलसिले में वफ्द ने अरहम कॉलेज का दौरा किया। यहां करगिल के बच्चों को काफी रियायत पर किसी भी स्ट्रीम में दाखिला मिलता है। याद रहे, अरहम कॉलेज में सिविल सर्विसेज और दीगर इम्तिहानात के लिए काफी बच्चे एडमिशन लेते हैं। कॉलेज में करगिल डेलीगेशन का शानदार वेलकम किया गया। इसके बाद कॉलेज के हर शोबे का मुआयना किया गया। इस दौरान करगिल से ताल्लुक रखने वाले बच्चों से भी मुलाकात की गई। लास्ट ईयर कारगिल गया था फर्स्ट टाइम, और फिर वहाँ से अभी जो लास्ट मैराथन हुआ अभी सितंबर में, तो वहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया था। तब जाके कारगिल का माहौल, कारगिल का कल्चर, कारगिल का क्या बोलते हैं सौंदर्य जो देखने को मिला वहाँ पे, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो हमने सोचा कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं आगे कारगिल के बच्चों के। तो एक जस्ट प्लान किया कि जो भी कोर्सेस हमारे पास है तो वो बच्चों के लिए, कारगिल के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे जिसकी वजह से वो एक अच्छा कुछ पढ़ सकते हैं। तो उसकी शुरुआत हमने जस्ट अभी ये साल ही की। एक इजाज़ नाम का लड़का है जो हमारे साथ जुड़ा है अभी, जो 11 साइंस में आया है हमारे पास। और ऐसे कर करके अभी जो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उसमें आपका भी सपोर्ट चाहिए। आपकी तरफ से भी जो लगता है आपको जो बच्चों को हमारे पास पुणे भेजना है तो उसको भी आप भेज सकते हो। जो भी कोर्सेज मैंने आपको कोर्सेज इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो उसमें जो भी आपको लगता है कि अच्छे बच्चे हैं, डिजर्विंग बच्चे हैं, तो उनको कभी भी हमारे लिए पुणे तो प्लेटफॉर्म ओपन ही है। आराम रहो, सरहद रहो, हमेशा बच्चों को कैसे अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं उसके बारे में ही सोचते हैं। तो वो हिसाब से जो भी रहेगा हम हमारी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि ये बच्चों को एक अच्छा वेल एजुकेशन मिले और अलग अलग फील्ड में मिले। तो दैट विल बी द आवर प्रायोरिटी। अरहम में कौन कौन से कोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं सर? जी, अरहम में हम स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं, जिसमें स्कूल हो गए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस हो गया, साइबर एंड डिजिटल साइंस हो गया, टूरिज्म मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट सीख ले। तो करगिल जैसे आज टूरिज्म प्लेस में डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल सुविधाएं मिले और वहाँ पे एक ट्रेंड मैन पावर उसके लिए अवेलेबल हो, तो उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। हम कॉलेज एडमिशन प्रोफेसर देंगे सिलिमिया देंगे काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ होते, अच्छे टीचर्स होते हैं, हमारा सब फैसिलिटीज़ अच्छा खासा ना शुक्रगुजार मिस्टर शैलेश पकड़िए कोई मौके का इंस्टीट्यूशन पे हासिल भी मौके का शुक्रगुजार होना।